जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से आ रही है, जहां पर 3 IED को मौके पर ही नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां CRPF की 226वीं बटालियन ने एक बड़े खतरे को समय रहते टाल दिया। जगरगुंडा नरसापुरम मार्ग पर नियमित सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को संदिग्ध तार दिखाई दिया। CRPF कमांडर के नेतृत्व में टीम ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। डॉग स्क्वाड की डॉग नोड़ा ने भी खतरे की पुष्टि की। जांच में 1 किलो, 2 किलो और 4 किलो के 3 IED बरामद हुए, जिन्हें जवानों ने मौके पर ही विस्फोट कर दिया। और ये IED अगर फटते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अब आतंक पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर BSF की 7 अतिरिक्त बटालियन बढ़ाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी रणनीति अपनाई गई है। करीब 350 SOG जवानों को घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में तैनात किया गया है। ये जवान आंध्र प्रदेश में सेना की एलिट यूनिट्स के साथ ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इसके साथ ही सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए BSF की 7 अतिरिक्त बटालियन भी तैनात की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार से घुसपैठों की कोशिश बढ़ सकती है। खासकर गर्मियों में सरकार ने अब जीरो इन्फिल्ट्रेशन की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं CSF की, जहां पर भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब CSF में भर्ती सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस के आधार पर भी होगी। गृह मंत्रालय ने साइक्रोमेट्रिक टेस्ट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस टेस्ट के जरिए उम्मीदवारों की सोच, निर्णय लेने की क्षमता और तनाव सहने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ नए भर्ती पर ही नहीं बल्कि सेवारत जवानों पर भी लागू होगा। अगर कोई जवान मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो पहले उसका इलाज, उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाएगी। अब एक दुखद खबर SSB की तरफ से आ रही है, जहां पर एक जवान फंदे से लटका हुआ मिला। उत्तराखंड के DD हाट से दुखद खबर सामने आई है। SSB के हेड कांस्टेबल हुसन लाल का शव एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि वे छुट्टी से लौटे थे, लेकिन कैंप में रिपोर्ट करने के बजाय होटल में ठहरे हुए थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। अब बात करते हैं ITBP की। राजस्थान के जोधपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ITBP में तैनात एक जवान पर पत्नी और मां के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता है और इसी कारण उसे प्रताड़ित कर रहा है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी? अब बात करते हैं एक और बड़े खबर की, जो कि बिहार से आ रही है। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने CSF जवान की जान बचाई है। पटना में एक ट्रैफिक पुलिस जवान ने अपनी सूझबूझ से एक CSF जवान की जान बचा ली। सड़क पर गिरे व्यक्ति को देखकर जवान ने तुरंत CPR देना शुरू किया। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर व्यक्ति को होश आ गया। बाद में पता चला कि वह CSF जवान कुंदन कुमार थे, जिन्हें हार्ट अटैक आया था। यह दिखाता है कि सही ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है। अब बात करते हैं असम में एक उल्फा हमले की, जहां पर सेना ने इस हमले को निष्क्रिय कर दिया। असम के तिनसुकिया जिले में उल्फा द्वारा किए गए हमले के बाद इलाके में RPG और UBGL जैसे खतरनाक विस्फोटक मिले। भारतीय सेना और असम राइफल्स की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। इस ऑपरेशन ने स्थानीय लोगों को जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर असम राइफल से ही आ रही है। असम राइफल्स ने युवाओं के लिए शानदार मौका दिया है। UPSC IAS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2027 लॉन्च किया गया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को फ्री में तैयारी का मौका मिलेगा। एग्जाम 11 अप्रैल को होगा और क्लासेज 4 मई से शुरू होगी। ये पहल युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें देश की सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई। अगर आप केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।